नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मोहर। स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर फोकस। नई औद्योगिक नीति लाने का प्रस्ताव पास। उत्तराखंड को योग हब बनाने की तैयारी। धामी कैबिनेट में देश की पहली योग नीति को मंजूरी। हब बनाने वालों को मिलेगी सब्सिडी। प्रदेश में वीआईपी नंबरों का बढ़ा क्रेज। राजधानी देहरादून में 0001 नंबर की बोली ने तोड़ा रिकॉर्ड। 13,77,000 रुपए में बिका वीआईपी नंबर। और देहरादून नगर निगम कर रहा दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी। व्यापारियों ने जताई नाराजगी। नगर निगम बनाएगा समिति, फिर होगा अंतिम फैसला। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के बाद 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैबिनेट बैठक में कौन कौन से फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड में अटल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना में पेमेंट के बैकलॉग को दूर करने के लिए 75 करोड़ की व्यवस्था को मंजूरी। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन। स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर प्राथमिकता। अब 10 करोड़ तक के ठेके स्थानीय लोगों को मिलेंगे। सभी अलग अलग श्रेणी के ठेकेदारों के लिए सीमा बढ़ाई गई। स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक के काम मिलेंगे। टेंडर्स को और पारदर्शी बनाने की तैयारी। सभी टेंडर्स को पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला। कोर्ट और केंद्र के निर्देशों के मुताबिक टेंडर्स निकाले जाएंगे। उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति लाने पर मुहर। अलग अलग श्रेणी के उद्योगों के लिए नई नियमावली तैयार। पुरानी नीति 30 जून 2025 को हो रही खत्म। सभी श्रेणी के उद्योगों के लिए सब्सिडी का भी फैसला। पर्वतीय जिलों में लगने वाले उद्योगों को मिलेगी अतिरिक्त सब्सिडी। उत्तराखंड में योग हब बनाने की तैयारी। हब बनाने वालों को मिलेगी सब्सिडी। उत्तराखंड में मिथाइल अल्कोहल को विष के तौर पर दर्ज किया गया। उत्तराखंड में बाढ़ सुरक्षा प्रतिवेदन को मंजूरी। उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड में 11 अतिरिक्त पद सृजित करने पर मुहर। उत्तराखंड में दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में आने वाले तीमारदारों को मिलेगी सस्ती दरों पर रहने खाने की व्यवस्था को मंजूरी। जो कैबिनेट में हम लोग ये विषय ले गए थे, इसके मुख्य बिंदु ये थे कि पहले राज्यांतर्गत विभिन्न विभागों में 5 करोड़ तक के मूल्य के जो कार्य है वो अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्थानीय व्यक्तियों को या स्थानीय पंजीकृत फर्म के माध्यम से ही किए जाते थे। अब जो है ये सीमा बढ़ाते हुए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए करी हुई है। साथ ही में अलग अलग श्रेणी के ठेकेदार हमारे यहाँ पर विभागों में 9 ये होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसमें ई श्रेणी के जो पंजीकृत ठेकेदार है तो उनको उनकी, और जो डी श्रेणी के जो मतलब सभी अलग अलग श्रेणी के जो ठेकेदार है उनकी सीमाएं भी जो है आज बढ़ाने के संदर्भ में ऑनरेबल कैबिनेट द्वारा ये दिए हुए हैं। हम लोगों को सहमति दे रखी हुई है। तो अभी जैसे 5 करोड़ के 3 करोड़ के ऊपर तक जो है ओपन होते थे, अभी वो केवल 5 करोड़ के ऊपर ही जो है वो ओपन होंगे। मतलब हर एक श्रेणी में जो ठेकेदारों की सीमा है वो बढ़ाई गई है। स्वयं सहायता समूहों के लिए पहले कोई विशेष व्यवस्था थी नहीं, तो उनके लिए अभी लोकल सिलेक्शन से हम लोग 5 लाख तक के कार्य उनको दिए जा सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई थी। परचेस प्रेफरेंस ऑप्शन होता है, जो स्थानीय हमारी संस्थाएं होती है या एमएसएमई होती है, उनके उत्पादों को बढ़ावा मिले इसलिए एक प्रेफरेंस पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी को भी आज कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 21 से 31 मई के बीच देश के सभी जिलों में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती बनाने का फैसला लिया है, जिसके तहत राजधानी देहरादून में भी अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बच्चे, युवा और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं खुद मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। मैराथन के बाद विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। देखिए, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले। वो केवल एक राज्य की रानी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को
जन जन तक पहुँचाने वाली थी। आज के समय में उनका स्मरण हर रूप से हो रहा है। 300 वर्षीय जयंती है और 300 वर्षीय जयंती में इस पुण्य आत्मा को समाज के हर वर्ग तक और उसमें खास तौर पर युवा वर्गों के बीच में भी उनकी पहचान और दृष्टि के साथ ये कार्यक्रम आज पूरे स्थान पर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में आए थे। मैं हमारी जो महानगर की इकाई उसको बधाई देता हूँ। देखिए, आज अहिल्याबाई होलकर जी के स्मृति में ये हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल एंड एमेच्योर प्रतिभागियों ने भाग लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें उपस्थित रहे हैं और ये न सिर्फ देहरादून में बल्कि देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जी का जो योगदान भारत की और ख़ास तौर पे सनातन के लिए रहा है, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों में लग्जरी गाड़ी के साथ साथ वीआईपी नंबर प्लेट का क्रेज काफी बढ़ता जा रहा है। महंगी गाड़ी तो महंगा नंबर प्लेट भी लोगों की चाहत बनती जा रही है, या यूं कहे कि स्टेटस सिंबल बन चुका है। इस बार देहरादून में आरटीओ द्वारा ऑनलाइन नीलामी में वीआईपी नंबरों की लाखों की बोली लगी है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में लोगों को लग्जरी कार रखने का शौक है, तो वहीं वीआईपी नंबर प्लेट लेना भी दून के लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है। लग्जरी गाड़ी लेने के शौक के साथ ही वीआईपी नंबर लेने का क्रेज भी बढ़ने लगा है। इसके लिए लोग लाखों रुपए भी खर्च कर देते हैं। इस बार परिवहन विभाग में नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली में 0001 नंबर ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये नंबर प्लेट 13,77,000 रुपए में बिका है, जो अब तक की परिवहन विभाग में सबसे बड़ी बोली है। ये नंबर रियल एस्टेट कारोबारी जीटीएम बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स ने अपनी वॉल्वो कार के लिए खरीदा है। बता दें कि इस बार UK 07HC सीरीज कुल 25 नंबरों की ऑनलाइन बोली लगाई गई। सीरीज के लिए 0001 नंबर ने अभी तक सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरे नंबर पर इस बार भी 0009 नंबर रहा, जो 3,95,000 रुपए में बिका। तीसरा स्थान 0007 नंबर रहा, जो 3,08,000 रुपए में बिका। चौथे नंबर पर 0005 रहा, जो 3,05,000 में बिका। पांचवें नंबर पर 0002 नंबर रहा, जो 2,10,000 रुपए में बिका। साथ ही 9999 नंबर 1,08,000 रुपए में बिका। वहीं 7777 नंबर 1,02,000 रुपए में, तो वहीं 8888 नंबर 96,000 रुपए में, वहीं 0999 नंबर 95,000 रुपए में, तो वहीं 0004 नंबर 57,000 रुपए में बिका। वहीं 0011 नंबर 53,000 रुपए में, तो वहीं 0008 नंबर 42,000 रुपए में, वहीं 5555 नंबर 40,000 रुपए में बिका। वहीं बाकी नंबर 11,000 से 39,000 रुपए के बीच में रहा। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि अप्रैल 2024 में एक कारोबारी ने 0001 नंबर 8,45,000 रुपए में खरीदा था, जो अब तक की इसकी सबसे अधिक कीमत थी। लेकिन इस बार पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर ये नंबर 13,77,000 रुपए में बिका है। नहीं, अगर हम बात करें अब परिवहन विभाग द्वारा जो ऑनलाइन ऑक्शन की जाती है, तो उसमें हमारे कुछ नंबर्स ऐसे हैं, जैसे 0001 हो गया, और जो सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं उसमें लोगों का क्रेज़ है। और स्पेशली अगर हम उत्तराखंड नंबर की बात करें तो उसकी सैंक्टिटी ज़्यादा है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जब जाती हैं गाड़ियाँ तो यूके नंबर की एक पहचान है, तो लोग वहाँ पर उनको, जैसे कहते हैं एनफोर्समेंट वाले भी ज़्यादा मतलब रोक के गाड़ी के कागज़ नहीं चेक करते। तो यूके नंबर और UK 07 नंबर, तो उसमें 0001 का भी हम देखें तो 13,77,000 हमारे यहाँ GTM जो डेवलपर्स हैं उन लोगों ने लिया है। एक 0009 भी हमारा लगभग 4 लाख में गया, 3,95,000 में। तो देहरादून में हमारी गाड़ियाँ एक अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, और उसमें हमारा टैक्स भी, रेवेन्यू भी उससे बढ़ रहा है, और इसमें लोगों का एक क्रेज़ ऐसा हो रहा है कि हम 0001 लेंगे तो एक शौक़ होता है, तो उस शौक़ के लिए लोग पैसा पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आजकल दे रहे हैं, तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो हम आज उसी लिए हमने 0001 और 0009 जिन्होंने लिया उनको फेलिसिटेट करना चाहते हैं, जिससे और भी लोगों में
इसका एक भरोसा वो हो कि हम नंबर ले रहे हैं तो हमारे राजस्व में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारे को भी सम्मान दिया जा रहा है। लग्जरी गाड़ियों के साथ ही वीआईपी नंबर प्लेट खरीदने का क्रेज भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और लाखों तक पहुंची बोली इसका जीता जागता उदाहरण है। देहरादून नगर निगम दुकान और प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं व्यापारियों ने लाइसेंस शुल्क के फैसले को वापस लेने की मांग की है। इस फैसले पर देहरादून के अलग अलग व्यापारी वर्गों से अभी तक नगर निगम में 93 आपत्तियां आ चुकी है और नगर निगम ने 31 मई तक समय दिया है। आपत्तियां लेने के बाद नगर निगम द्वारा एक समिति बनाई जाएगी और उसी के आधार पर लाइसेंस शुल्क का फैसला लिया जाना है। देखिए, अभी तक हमारे पास 93 आपत्तियां आ चुकी हैं और 31 हमारी इसमें डेट थी कि 31 तक हम इसमें सारी आपत्तियों को सुनेंगे, हमारे पास आएंगी और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। तो आपत्तियां हमारे पास 93 आ चुकी हैं, तो हमने आज ये निर्णय लिया है कि हम तमाम अपने जितने भी संगठन हैं, जितने व्यापार मंडल के वरिष्ठ हैं, प्रमुख हैं और अन्य समूह संगठन जितने भी हैं, और उन सबको, उनके प्रमुखों को लेते हुए एक समावेशी समिति इसमें गठित करेंगे, जो समिति तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए और व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखेगी, निगम का भी हितों का ध्यान रखेगी, नागरिकों के हितों का ध्यान रखेगी और हमारे पास उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास बताएगी, तो उस आधार पर इस पर निर्णय किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बेसहारों के लिए एक बड़ा सहारा बनती जा रही है। चंपावत जिले की भारतीय स्टेट बैंक की बाराकोट शाखा ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को 2-2 लाख रुपए के चेक वितरित किए। शाखा प्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जैसी सरकारी योजनाएं समाज के हर वर्ग को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सशक्त माध्यम है। नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि दीपक वर्मा जिनका जो है देहांत हो चुकी थी, जिनको एक बीमा हो रखी थी, इसके बारे में पता भी नहीं था, तो उनके जो परिवार वाले हैं हमसे संपर्क किया और उन्हें खाता बंद करने के लिए मेरे पास आए। तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखते हैं कि उसमें कोई इंश्योरेंस या ये है कि नहीं है। कई जगह इस चीज़ को देखा भी नहीं जाता, लेकिन सबसे पहले मैंने जो एक हमारी जवाबदेही के तहत मैंने उसको देखा, तो उसमें मैंने देखा कि इनका इंश्योरेंस कवर है। तो फिर मैंने जो रिलेटेड पेपर है उनको मैंने बताया और सारे पेपर जो कलेक्ट किए। उसमें जो है कुछ पेपर कमी भी है, लेकिन बाद में इसको ऑल पेपर प्रोवाइड करके लास्टली है उनके खाते में जो है 2 लाख रुपये आ गया, जिसमें जो है भरत वर्मा का बहुत बड़ी योगदान है। इसके साथ उनके परिवार वालों ने जो कागज प्रोवाइड किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अल्मोड़ा में सड़क और पेयजल की मांग को लेकर चौघान पाटा में पिछले 44 दिनों से धरना चल रहा था, जो आखिरकार खत्म हो चला है। पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे और धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात कर सड़क और पुल का टेंडर जारी करने का आश्वासन दिया। वहीं मौजूद अधिकारियों ने बताया कि 5 करोड़ 50 लाख की धनराशि इसके लिए स्वीकृत की जा चुकी है। डामरीकरण के लिए 3 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। देखिए, हम 44 दिनों से ग्राम पंचायत खूंटधामा, सेनार, चांद, रोंडाल, कोसी नदी पर पुल के निर्माण, सड़क के डामरीकरण, जीआईसी खूंट को पानी देने और पहाड़ के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को लेकर के बैठे हुए थे। और आज रघुनाथ सिंह चौहान जी ने सरकार के साथ जो संवाद करके आज हमारी मांगों को 44 दिनों के बाद पूरा किया है। हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद अदा इस पूरे प्रकरण पर करते हैं और निश्चित तौर पर अगर ये कार्य पूरा होता है तो सरकार का हम धन्यवाद अदा करने में पीछे नहीं होंगे और ये 10,000 ग्रामीणों की एकता की जीत है। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही उसको स्वीकृति दे रखी है और माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद हमें 1.5-2 महीने के अंदर उसमें विकास जो टेंडर हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी हम इस पुल का निर्माण करने के लिए तत्पर हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बहुत समय से मांग है, 44 दिन का लगातार धरना उन्हें दिया है, लेकिन यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने उसकी कोई सुध नहीं ली, तो मुझे जाना पड़ा। मैंने शासन में बात की, मैंने एडीबी से बात की, चीफ से बात की, हमारे चीफ जो हमारे एडीबी के चीफ इंजीनियर हैं उनसे बात की, तो उनका ये पत्र मेरे पास है। तो पत्र के बाद हम आज ये धरना प्रदर्शन हमने उनको आश्वासन दिया 1.5 महीने में टेंडर बन जाएगा और उसके बाद वहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो ये आज धरना प्रदर्शन आज वहाँ के लोगों ने समाप्त कर दिया।
उधम सिंह नगर के तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर के जंगल में लकड़ियों की तस्करी को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। ताजा मामला तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर का सामने है, जहां पर टांडा वन क्षेत्र अधिकारी रूपनारायण गौतम के नेतृत्व में एक फ्लाइंग टीम ने कुंदन नगर स्थित एक गोदाम में छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में खैर की लकड़ियां बरामद की गई है। कुंदन नगर कोई जगह है, वहां पर ये खैर की लकड़ी बरामद हुई है। तो ये पक्का है कि जो लखविंदर सिंह लक्खा है, ये अपनी लकड़ी वहां पर उतार के आया था और वो ये वापस अपने घर आ रहा था। देखिए, क्या ये संभव है कि 4 आदमी पूरे गांव में जाके किसी घर में घुस के मारपीट करें? ये तो बिल्कुल निराधार बात है और ये अपनी बचाव के लिए उन्होंने इस तरह का जो आपको ज्ञान दिया है, ये बिल्कुल इसको सरे से निकारते हैं। तो इस तरह की हमारे द्वारा कभी कोई व्यवहार किया भी नहीं जाता। हमारी माँ बहनें हैं, हम किसी के साथ क्यों मारपाई करेंगे? अगर कोई अपराधी मिलता है मौके पर तो उसके साथ थोड़ा जोर जबरदस्ती होती है, पर ऐसा नहीं कि मुझके साथ अमानवीय व्यवहार करें। उत्तरकाशी में सीमा सड़क संगठन की कार्यप्रणाली से स्थानीय लोगों के साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल बीआरओ द्वारा यात्रा सीजन के बीच गंगोरी वैली ब्रिज पर मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां भारी जाम लगता है। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 2013 में आई आपदा के दौरान ये पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, बह गया था, जिसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आवाजाही जारी थी। नहीं, ये गंगोरी वाला जो पुल है, कई बार पहले कई बार वहाँ पे पुल टूट गए हैं और इसमें भी मैं सुबह देख रहा था, आज वो नेट कस रहे हैं, बहुत ट्रैफिक लग जाता है। कई बरसों से चल रहा है कि हम नया पुल बना रहे हैं, सरकार पता नहीं क्या कर रही है। अभी आप देखिए कि उजेली से लेकर के गंगनानी तक रास्ते की बहुत हालत ख़राब है और यही एक बॉर्डर रोड है जिसमें कभी इमरजेंसी पड़े तो कैसे जाएंगे? कभी युद्ध छिड़ गया, कुछ बात हो गई। अभी यात्रा सीजन इतनी चल रही है और पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं। अंडर मेंटेनेंस नहीं है, ये एक्चुअली रूटीन मेंटेनेंस है। हमने चारधाम शुरू होने से पहले भी सारे ब्रिजेस, जितने भी रोड है, स्लाइड, इसका मेंटेनेंस कर दिया था। बट अभी जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, ट्रैफिक हो रहा है, तो उसकी वजह से हम रेगुलर मेंटेनेंस करते रहते हैं। जितने भी सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज है, स्टील ब्रिज है, उसका रेगुलर मेंटेनेंस चलता है। सो ड्यूरिंग नाइट भी हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, बट कुछ चीज़ें होती है वो दिन के दौरान ही करनी पड़ती है, इसलिए हम इसका अभी ये रूटीन मेंटेनेंस चल रहा है। राजधानी देहरादून के जाखन इलाके में हुई कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने शक के आधार पर सौतेले भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि राजपुर थाना पुलिस ने मृतक के बुआ के बेटे की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मृतक के सौतेले भाई की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस हत्या के पीछे संपत्ति विवाद मान रही है। एसएसपी का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कारोबारी की मौत का असली वजह जो है वो पता चल पाएगी। देखिए, जो थाना राजपुर क्षेत्र में सूचना आई थी कि एक फ्लैट में एक व्यक्ति की जो है संदेहास्पद जो मतलब सुसाइड की पहले प्रथम दृष्टया सूचना आई थी। उसके बाद जब पुलिस मौके पर गई और जो घटनास्थल निरीक्षण किया था, तो उसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो घटनास्थल देखने के बाद वो नेचुरल वे में सुसाइड नहीं लग रहा था, क्योंकि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे, जो चादर दिखाई गई जिससे हैंगिंग हुई है, तो वो सब चीज़ें प्रथम दृष्टया नहीं पाई गई। और उसके देखते हुए जब उनके परिजन आए थे, तो उसके परिजनों की जो आधार पर जो है कि उनको शक था कि कहीं इनकी हत्या ना कर दी गई हो, इसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि हमारी एफएसएल टीम भी और जो हमारे जो निरीक्षण किया है वहाँ पर और जो भी भौतिक साक्ष्य है उसको भी कलेक्ट करने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज भी आसपास की चेक करी है। तो कुछ इसमें संदेह जो प्रथम दृष्टया अभी उत्पन्न हुआ है। अभी पोस्टमार्टम भी पैनल से कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज अवेटेड है। तो मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और जो हमारे पास अभी कुछ एविडेंसेस आए हैं, उसके आधार पर जल्दी ही इस पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। देहरादून के सबसे बड़े और पॉपुलर सुविधा सुपरमार्केट की एक और नई ब्रांच बंगाली कोठी रोड पर खुल गई है, जिसके उद्घाटन के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद पहुंचे थे। आपको बता दें कि देहरादून में सुविधा सुपरमार्केट लगातार लोगों के बीच पॉपुलर होता जा रहा है। रोजाना की जीवनचर्या में काम आने वाले सामान की विशाल रेंज और कम दामों के चलते सुविधा सुपरमार्केट ने पिछले कुछ सालों में सफलता के नए आयाम छुए हैं और यही वजह है कि अब शहर भर में सुविधा मार्केट के काफी स्टोर्स खुल चुके हैं। और तो और अपने ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए अब सुविधा सुपरमार्केट में रोजमर्रा की चीजों से लेकर क्रॉकरी और एक से एक बेहतर गिफ्ट लोगों के लिए रखे गए हैं। साथ ही अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर भी सुपरमार्केट पर समय समय पर निकाले जाते हैं।
बहुत अच्छा एंड विद दी टाइम ड्यूरेशन जितना भी लगा स्टोर को बनाने में एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा डेडिकेशन एंड हार्डवर्क था सब चीज़ में एंड आई थिंक इट पेड ऑफ। आई थिंक इट्स ऑल टीम वर्क, चाहे वो हमारा एक बेसिक हाउसकीपिंग भी हो या फिर एक अपर लेवल पे मैनेजर, सो आई थिंक इट पेज ऑफ, दैट्स इट। सो हमारे 16th आउटलेट है देहरादून में, बंगाली कोठी पे हमने ये स्टोर खोला है। लास्ट मंथ भी हमने कारगी चौक में स्टोर खोला था। तो ये पूरा का पूरा फ्रॉम रिस्पना पुल टू बंजारावाला, केदारपुर, इनफैक्ट धुतली जाते हुए रास्ते के जितने भी हमारे ग्राहक हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सुविधाजनक साबित होगा। सो दैट इज़ इट। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में पंचायती धर्मशाला के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि नकाबपोश बदमाश बुजुर्ग महिला से चेन लूटकर मौके से फरार हो गए। हालांकि पूरी जो लूट की वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। धामी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मोहर। स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर फोकस, नई औद्योगिक नीति लाने का प्रस्ताव पास। उत्तराखंड को योग हब बनाने की तैयारी, धामी कैबिनेट में देश की पहली योग नीति को मंजूरी, हब बनाने वालों को मिलेगी सब्सिडी। प्रदेश में वीआईपी नंबरों का बढ़ा क्रेज, राजधानी देहरादून में 0001 नंबर की बोली ने तोड़ा रिकॉर्ड, 13,77,000 रुपए में बिका वीआईपी नंबर। और देहरादून नगर निगम कर रहा दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी, व्यापारियों ने जताई नाराजगी, नगर निगम बनाएगा समिति, फिर होगा अंतिम फैसला।